जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने भेजा है ग्रुप में, तो ये कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस स्टैंडर्ड कॉची है जी आपके पास। सो ये जो 46 नंबर क्वेश्चन है, x इज स्टैंडर्ड कॉची, पीडीएफ पता है आप लोगों को, जी एक्स इज एक्स, क्वेश्चन तो ग्रुप में है ही, सब लोग देखो डिस्कशन वाले में। जी एक्स आपको दे रखा है x, जब x की वैल्यू -1000 से +1000 है। तो मुझे पहले यहां से ये बताओ कि e ऑफ जी एक्स क्या आएगा। जी एक्स ग्रुप में सब लोग देख पा रहे होंगे, x है जब x की वैल्यू -1000 से +1000 में है, 0 अदरवाइज। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स बताओ, तो क्या होगा ये x इंटू पीडीएफ, पीडीएफ होता है 1 + x² dx, और x कब है जब x की वैल्यू इसमें है, तो -1000 से +1000। बताओ ये इंटीग्रेट करके क्या आएगी, ये तो ऑड फंक्शन नहीं दिख रहा है, ऑड फंक्शन है ना कि पावर 2 यहाँ 1 है, तो ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल 0 हो गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स तो 0 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, तो अब ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है ना। सो अल्फा जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड अब इसका मीन तो 0 हो गया, वेरिएंस निकाल लो। सो एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कितना आएगा, तो तुम्हें वेरिएंस सॉल्व करना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए क्या करोगे, हालांकि मुझे लग रहा है इससे ही काम हो जाएगा, देखो देखता हूँ, तो भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फाइंड करेंगे, नहीं तो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी समेसन जी एक्स आई फ्रॉम 1 to n अपॉन n की पावर 3/4, ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली मोर देन 1/2। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, तो इसके मीन सबट्रैक्ट करो, तो इसका मीन तो 0 ही है, और इसके वेरिएंस से डिवाइड करो। ये काम करो, इसको उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी अल्फ़ा, डायरेक्टली कर देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देता हूँ। तो ये आ गया समेसन एक्स आई मोर देन n की पावर 3/4 अपॉन 2। तो इसमें क्या था, वेरिएंस निकालो, चलो वेरिएंस निकालो इसका। जी एक्स का वेरिएंस कितना आएगा, वही आएगा जो जी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स होल स्क्वायर क्या आएगा, ये फाइंड करो। तो इंटीग्रेशन जी एक्स का स्क्वायर जो कि फिर से हो गया x² 1/π 1 + x² dx -1000 to +1000, यही रहेगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो यही वेरिएंस होगा जो भी आएगा। सो व्हाट विल बी वेरिएंस, इंटीग्रेट करो इसको। तो एक तो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम ऐसा कर सकते हो, 0 से 1000, पाई को भी बाहर कर लो, तो बचा अभी x² अपॉन 1 + x², है ना, पाई बार x², तो 1 - 1 अपॉन 1 + x², ऐसा कर सकते हैं। ये 1000 था। बताओ आगे क्या होगा, 2/π यहाँ आ जाएगा 1000 माइनस ये tan इनवर्स x है, से हो गया tan इनवर्स 1000, ठीक। तो अभी के लिए पहले तो ये डिसाइड करो, तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, है ना। तो वेरिएंस यही आएगा क्योंकि मीन तो 0 था ना। सो दिस इज ओनली वेरिएंस ऑफ जी एक्स। किसी को डाउट है तो पूछो भाई। तो ई ऑफ जी एक्स स्क्वायर जो आएगा वही तुम्हारा, कैलकुलेशन चेक करना, मिस्टेक हो तो बताना, ठीक है। सो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स, तो tan इनवर्स और 1 का x माइनस tan इनवर्स x, और उसको ऐसे लिख सकते हैं ना x² अपॉन दिस को 1 - 1 + x², ठीक है। अब बताओ अब कहाँ दिक्कत है भाई इसमें, तुम्हें सेंट्रल थ्योरम पता है तो आसान है ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मान लो ये नंबर कोई नंबर है समथिंग, दिस इज पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना कोई, तो मीन तो 0 है तो e x² वेरिएंस तो पॉजिटिव ही होता है। सो दिस इज सम नंबर, कोई नाम दे दो इसका,
लेट से समथिंग, क्या लिख दूँ, के रख देता हूँ जहाँ के कोई पॉजिटिव नंबर है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखो अब ये हो गया प्रोबेबिलिटी समेसन जी एक्स आई, ठीक है। तो इसका मीन तो 0 था, इसका मीन 0 आएगा, इसका वेरिएंस कितना आएगा, ईच एक्स आई का ये नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है अभी के लिए जस्ट, सो दिस इज के। तो इसका जो वेरिएंस, ईच एक्स आई हैज़ वेरिएंस, मतलब जी एक्स का वेरिएंस के है, तो समेसन का वेरिएंस कितना हो जाएगा, के एन, तो रूट अंडर के एन ये हो गया, एंड दिस इज यहाँ से आएगा मोर देन, यहाँ सेम चीज़ आपको यहाँ पे प्रोसेस करनी है। सो एन की पावर 3/4 माइनस 0 अपॉन 2 तो ऑलरेडी है, और ये 2 रहने दो, रूट अंडर के टाइम एन। ये बस तुम्हें ये देखना है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि दिस बिकम्स जेड, है ना, दिस बिकम्स जेड मोर देन एक्स बार माइनस म्यू, या समेसन एक्स आई माइनस एन म्यू अपॉन, है ना, जो भी है यहाँ पे टी माइनस ई टी अपॉन रूट अंडर वेरियंस ऑफ टी विल बिकम्स जेड। अब ये बताओ ये कितना होगा, तो ये n की पावर 1/2 है, यहाँ n की पावर 3/4 है, तो फाइनली होगा क्या, n की पावर क्या रहेगी, यहाँ n का ही रोल है एक्चुअली, बिकॉज वी हैव टू टेक n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इट इज n रेज़ टू पावर 3/4 अपॉन 2 रूट अंडर के, जो यहाँ तुमने किया वही दूसरे साइड भी करना था, तो लाइक यू हैव मीन तो 0 हटा दो, सो रूट एन का मतलब कितना हो गया, n की पावर 1/2। अब बताओ n की पावर 3/4, तो ये 1 - 5 इंफिनिटी हो जाएगा। नहीं n की पावर 3/4 अपॉन n की पावर 1/2, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगी, से इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ वही तुम्हें सोचना है ना। सो 3/4 इट इज़ 2/4, तो 1/4 इन्फिनिटी हो गई, तो मोर देन इन्फिनिटी, बताओ ये क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 0। तो इसमें कहाँ दिक्कत था, सिंपल है ना। सर एक्चुअली मैं यहाँ पर ये इंटीग्रेशन मतलब इसका पीडीएफ का वो नहीं निकल पा नहीं रहा नहीं है। नहीं उतना अच्छा, वो उसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऐसे तो ई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जी एक्स दे के इसको आसान कर दिया, ये है। तो सिंपली मीन वेरिएंस, हाँ वेरिएंस इज सर। सम पॉजिटिव नंबर, तो उसकी ज़रूरत नहीं क्या आया, उसका रोल नहीं है, क्योंकि वो एट द एंड इन्फिनिटी हो जाएगी, या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, या 0 हो जाएगी, उस तरह से। ओके जी, नेक्स्ट पर्सन देखिए, तो नेक्स्ट जिनका क्वेश्चन है